आज हम देखेंगे एक्टिविटी शीट जो क्लास 6 to 8 तक की है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लोगे, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट की जगह अपना नाम और नेम ऑफ़ टीचर की जगह अपनी क्लास टीचर जो भी टीचर का नाम है वो लिख दोगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्नेक्स एंड लैडर। ठीक है, तो आपको पता है सांप सीढ़ी का खेल सबने खेला हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। आओ खेले सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मुंडी, इस खेल का मजा ले और करे कुछ लिखा पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखा है गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें नीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही लिखा है कि कभी क्या होता है, कोटी अगर यहाँ पर स्नेक के पास आ जाती है तो कोटी कट के जहाँ पर उसकी पूँछ होती है, बैक होता है स्नेक का, वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर सीढ़ी आ जाती है तो हम चढ़ के आगे पहुँच जाते हैं। तो मतलब कभी ऊपर पहुँच जाते हैं तो कभी नीचे पहुँच जाते हैं, और जो लास्ट तक पहले पहुँच जाता है वो क्या हो जाता है, वो विनर कहलाता है। अब इस गेम को खेलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक डाई होना चाहिए, पासा, और डिफरेंट कलर्स के हमारे पास टोकन या पीसीज होने चाहिए जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, गोटी। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। तो हमें ये गेम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलना है, और नीचे इस बॉक्स में आपने अपने कॉपी में ऐसा बॉक्स बनाना है और उसमें क्या लिखना है, नेम ऑफ़ प्लेयर्स, क्या नाम है उनका। ठीक है, और उनके साथ क्या रिलेशन है आपका, और उनकी एज क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अपने भाई बहन मॉम डैड किसी का भी नाम लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे उनके साथ क्या रिलेशन है और फिर उनकी एज लिख दोगे। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है रीमा, नीरा एंड रूपा स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ लीडिंग इन दिस गेम। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कौन इसका लीडिंग बनेगा। तो रीमा के स्कोर्स ये बता रखे कि इतने इतने उसने डाई थ्रो करे तो ये उनके पास आया, और नीरा के भी बता रखे हैं और रूपा के भी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले इनको फिल आउट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद सम करके यहाँ पे नंबर्स में लिखना है और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 6 आया, उसके बाद क्या आया 2, देन फिर क्या आया 4, उसके बाद क्या आया 1, 1 के बाद क्या आया 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और उसके बाद 6। ठीक है, तो ये स्कोर हुए रीमा के। और उसके बाद हम लिख देते हैं नीरा के। तो पहले 3 आया, फिर आए 5, और फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 4, देन 6, और अगेन 6। ठीक है, ये किसके हो गए, नीरा के। उसके बाद रूपा के लिख देते हैं। तो रूपा के आए हैं पहले 4, देन 5, देन क्या आया है 4, उसके बाद 6, अगेन 6, फिर 5। ठीक है, अब इनका अगर हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 + 2 + 4 + 1 + 3 + 6 कितना हो जाता है 22। तो आप यहाँ पे 22 लिख दोगे, और इन वर्ड्स में लिखना है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर 22 को इन वर्ड्स में। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 3 + 5 + 1 + 4 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 25, और इन वर्ड्स में भी लिख दोगे आप, तो आ जाएगा यहाँ पे 25। देन उसके बाद इनका टोटल करोगे, तो इनका टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 30, और इन वर्ड्स में 30। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन पे, if Rupa is at 14 number while playing and she get 6 on die, where will she be now। ठीक है, तो 14 में अगर आप 6 प्लस कर दोगे तो 20 आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर देखें तो वो यहाँ कहाँ पर है 14 पे है, इस नंबर पे है ना 14 पे। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या है सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी पे चढ़ के कहाँ पर पहुँच जाएगी 31 नंबर पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे
31। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 31, ठीक है, क्योंकि 16 14 प्लस 6 कितना होता है 20, और वहाँ पर क्या है 20 पे आके उसके पास उसे सीढ़ी मिली तो वो सीढ़ी पे चढ़ के कहाँ पे पहुँच गई 31 पे, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।